हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो वेदांत दर्शन और शिक्षा से है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने फिलॉसफी का जो है क्लासेज जो स्टार्ट कर दी हैं। लगभग 3 क्लासेज जो है फिलॉसफी की हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उन क्लासेज को भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। जैसे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, दर्शन क्या है, दर्शन का अर्थ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लगभग 3 वीडियो में देख लिया है। तो उसी का अगला वीडियो है ये जो है। तो इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेदांत दर्शन और शिक्षा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलॉसफी का, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखना। इस वीडियो में पूरा जो है वेदांत दर्शन से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएड करने का सोच रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि वेदांत दर्शन क्या है, वेदांत दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है, शिक्षक और शिक्षार्थी का क्या रोल होता है वेदांत दर्शन में। इन सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के गहन एवं विस्तृत दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन है। यानी वेदांत दर्शन क्या होता है? जो हमारे पुराण है, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सारे चीज़ों का जो गहन अध्ययन है यही जो है वेदांत दर्शन कहलाता है। इसका जो है वेद, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन्हीं का जो है गहन अध्ययन और विस्तृत दार्शनिक चिंतन, यानी कि इन्हीं का डीपली अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो उसी को ही हम लोग वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है। या फिर इसका विस्तृत जो है दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन कहलाता है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब का गहन अध्ययन ही वेदांत दर्शन कहलाता है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पे बादरायण व्यास माने जाते हैं। यहाँ पे प्रवर्तक आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि बादरायण व्यास को माना जाता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, मतलब महर्षि बादरायण व्यास का जो रचित ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र इन समस्त ग्रंथों का सार तत्व है। यानी कि ब्रह्म सूत्र से ही इन सभी ग्रंथों का जो है आविष्कार हुआ है, सभी ग्रंथ जो है निकले हुए हैं। ब्रह्म सूत्र ही वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। यानी कि ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है वो जो वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है, यानी कि सबसे पुराना ग्रंथ जो है ब्रह्म सूत्र को ही माना जाता है। ब्रह्म सूत्र से ही वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हम लोग मानते हैं। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। यानी वेदांत दर्शन जो होता है हमारा, उसको जो है हम लोग उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया हो कि वेदांत दर्शन क्या है। अब हम लोग चलते हैं वेदांत का अर्थ। वेदांत का अर्थ हम लोग जानते हैं तो और डीपली आप लोगों को पता हो जाएगा कि हाँ क्या है। तो जो वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वेदों का अंतिम भाग। वेद, यहाँ पे आप लोग संधि विच्छेद करके भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांत, वेद प्लस अंत, यानी वेदों का अंतिम भाग जो है वेदांत कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पे वेद प्लस अंत बराबर वेदांत, दीर्घ संधि है यहाँ पे, तो वेदों का अंत या वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेद शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। यानी कि जो वेद शब्द है हमारा वो ज्ञान का पर्यायवाची है। अंत या फिर मोक्ष क्या है और इसकी प्राप्ति के साधन क्या क्या है। अंत यानी कि मोक्ष क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, प्राप्ति के साधन क्या है, इस मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के साधन क्या क्या है, इसका विवेचन ही वेदांत है। वेदांत का तात्पर्य उस अंतिम ज्ञान से है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी वेदांत का जो अर्थ है, वेदांत का जो तात्पर्य है, वेदांत का जो मतलब है उस अंतिम ज्ञान से है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी वेदांत का मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसा अंतिम ज्ञान जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो वेदांत कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो अब हम लोग सबसे पहले हैं यहाँ पे अर्थ हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग वेदांत दर्शन के बारे में देख लिया।
अब हम लोग चलते हैं वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। शंकराचार्य के अनुसार, हाँ एक चीज और सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो वेदांत दर्शन है वो मतलब किसका माना जाता है, तो शंकराचार्य यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। शंकराचार्य के अनुसार शंकराचार्य का ही वेदांत दर्शन कहलाता है। तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है, यानी जो शंकराचार्य जी महोदय हैं उनके अनुसार जो है ब्रह्म जो है पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम है, यानी आत्मा जो है, आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही तत्व के दो नाम हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे आप लोग कह सकते हो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में जो है कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म परम तत्व है, अनादि है, अनंत है और निराकार है। यानी कि जो ब्रह्म है वो परम तत्व है, अनादि है, अनंत है और निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, जिसका कोई भी आरंभ नहीं है और परम सत्य है, वही जो है ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म जो है इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान दोनों कारण है, यानी कि जो ब्रह्म है हमारा वो इस संसार का, इस पृथ्वी का जो है कर्ता और उपादान दोनों चीजें हैं। ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा इस विषय का निर्माण करता है। माया सहित ब्रह्म को ही शंकराचार्य ने ईश्वर कहा है, यानी कि माया सहित, माया से रचित जो ब्रह्म है उसी को शंकराचार्य ने ईश्वर माना है। ब्रह्म की तरह आत्मा भी अपने में पूर्ण है। जिस प्रकार ब्रह्म जो है अपने में पूर्ण है, अपने में संतुष्ट है, अपने में संपूर्ण है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने में पूर्ण है। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है, यानी कि ब्रह्म जो है हमारा वो सर्वव्यापक है, सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञाता है, सभी चीजों को जानने वाला, सभी का ज्ञाता जो है वो जो है ब्रह्म है। तो वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, वेदांत दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है वो क्या है। शंकराचार्य ने दो तरह का ज्ञान बताया है, एक तो अपरा, एक तो परा। यानी जो शंकराचार्य महोदय हैं उन्होंने जो है ज्ञान को जो है दो भागों में डिवाइड किया है, या फिर दो तरह में ये ज्ञान को बताया है। एक है अपरा और एक है परा। अपरा का अर्थ क्या होता है कि लौकिक तथा व्यवहारिक, और जो परा का अर्थ होता है वो आध्यात्मिक होता है। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत अपरा ज्ञान आता है, यानी कि जो व्यवहारिक सत्य है उसके अंतर्गत जो है अपरा ज्ञान आता है, जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। मतलब जो अपरा ज्ञान होता है वो व्यवहारिक रूप से होता है और यह मनुष्य के जीवन को, मतलब मनुष्य को मतलब सफलता की ओर ले जाने में जो है अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुक्ति की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा होती है, यानी जो मुक्ति की प्राप्ति होती है वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा होती है, ना कि व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा होती है। यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, तत्व मीमांसा देखा, अब ज्ञान मीमांसा देखा, अब आचार मीमांसा को देख लेते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, यानी कि मनुष्य जीवन, मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है मार्ग पर चलना आवश्यक है। यानी कि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति करना होता है, जिसके लिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलना जो है, यानी कि अगर हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हम लोगों को जो है आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकराचार्य ने श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय पर बल दिया है। यानी कि जो ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकराचार्य महोदय ने श्रवण सुनने पर, मनन करने पर, निधिध्यासन मतलब कि ध्यान मतलब ध्यान केंद्रित करने पर, साधन चतुष्टय पर जो है बल दिया है। तो यहाँ पे आचार मीमांसा भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वेदांत दर्शन के सिद्धांत। वेदांत दर्शन के सिद्धांत क्या क्या है उसको हम लोग 60 में देख लेते हैं। पहला नंबर है ब्रह्म की अवधारणा।
इसमें जो पहली हेडिंग है वो ब्रह्म की अवधारणा है वेदांत दर्शन के सिद्धांत में। शंकराचार्य ने जो है ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। यानी जो शंकराचार्य महोदय हैं उन्होंने ब्रह्म को जो है एकमात्र सत्य माना है। शेष सभी वस्तुओं को ईश्वर, जीव, जगत, प्रपंच हैं। यानी कि शंकराचार्य महोदय ने ब्रह्म को ही सत्य मान लिया है और शेष वस्तुओं को ईश्वर, जीव, जगत ये सभी प्रपंच के रूप में मान लिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवों ब्रह्म मतलब ब्रह्मभय नापराय। यानी इसका अर्थ जो होता है, ये संस्कृत में शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मभय नापराह। यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म भी अभिन्न है। यानी कि ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। ये लाइन बार बार आ रही है आप लोगों को इसमें, तो ये लाइन आप लोगों को लगभग याद भी हो जाएगी कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। शंकराचार्य जी ने बार बार इस लाइन पे बल दिया है कि ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। जगत मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म भी अभिन्न है। ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से ब्रह्म के ही द्वारा, यानी कि ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्म को इन्होंने मूल तत्व मान लिया है और इन्हीं मूल तत्वों से जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है शंकराचार्य जी के अनुसार। तो यहाँ पे ब्रह्म की अवधारणा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं जगत की अवधारणा। जगत की अवधारणा में क्या बताया है शंकराचार्य जी ने कि शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। यानी ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत परिवर्तनशील है, उसका निर्माण भी होता है, नाश भी है, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है, क्योंकि इसी जगत में रहकर मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, कर्म करता है, भक्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये सारी चीजें जो है इस ब्रह्मांड में रहकर मनुष्य जो है ये सारी चीजें करता है। तो जगत की अवधारणा भी समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं माया की अवधारणा क्या है। माया की अवधारणा में इन्होंने क्या बताया शंकराचार्य जी ने कि आदिकाल से ही परम तत्व यानी परमात्मा के साथ, आदिकाल से ही परम तत्व या फिर परमात्मा के साथ एक परम शक्ति विद्यमान है जो माया कहलाती है। यानी शंकराचार्य जी के अनुसार जो माया होती है वो आदिकाल से ही यानी प्रारंभ काल से ही, शुरू से ही, मतलब ये इस ब्रह्मांड में एक परमात्मा है, एक परम तत्व है, इसके साथ ही एक परम शक्ति विद्यमान है। यानी कि ईश्वर है, एक परमात्मा है, उनके अंदर एक शक्ति विद्यमान है, वही जो है माया कहलाती है। इसे जो है अविद्या भी कहते हैं। यानी कि माया को ही अविद्या भी कहते हैं। माया अविद्या के कारण जीव यह भूल जाता है कि ईश्वर उसका सृजनकर्ता या फिर पिता है। यानी कि माया के कारण जीव जो है या फिर मनुष्य यह भूल जाता है कि ईश्वर ही उसका पिता है, उसका सृजन करता है। ईश्वर के द्वारा ही हम लोग मतलब जन्म लिए हैं, वही मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, अथवा उससे कोई संबंध नहीं है। इसी के फलस्वरूप जीव स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता मान बैठा है और अपने शरीर, मन, इंद्रियों से सिमट जाता है। तो यहाँ पे माया की अवधारणा थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं जीव संबंधी अवधारणा। अद्वैत दर्शन के अनुसार जो जीव हैं या फिर प्राणी हैं माया की रचना है। यानी अद्वैत दर्शन के अनुसार जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो माया की रचना है। इसीलिए जीव का कारण माया या फिर अविद्या है। अज्ञान या फिर माया के कारण जीव जो है स्वयं को अपने शरीर का स्वामी मान बैठता है। अज्ञान, जिसके पास ज्ञान ना हो या फिर माया के कारण जो है कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव स्वयं को अपने शरीर का ही स्वामी मान बैठता है। इंद्रियों द्वारा शरीर जो भी कर्म करता है उसे यही माना जाता है कि वो जीव ने किया है। तो जीव संबंधी अवधारणा
खत्म होती है। अब आगे हम लोग चलते हैं जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर में क्या है कि जब ब्रह्म जो है सगुण रूप में माया से संबंधित हो जाता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। वह सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान होता है। यानी कि जब ब्रह्म जो है सगुण रूप से माया से संबंधित हो जाता है तो वो ईश्वर का रूप धारण कर लेता है और ईश्वर ही सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता है। यानी अध्यात्म के रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो जीव और ईश्वर में जो है कोई अंतर नहीं रह जाता है, परंतु सांसारिक दृष्टिकोण से दोनों में अंतर होता है। अगर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही समान होते हैं। अगर हम लोग सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दोनों में अंतर होता है। दोनों का संबंध माया से होता है। ईश्वर जो है माया रूपी शक्ति पर नियंत्रण रखता है। ईश्वर जो होते हैं वो माया रूपी शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि जीव जो है माया से नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सिद्धांत जो है खत्म होते वेदांत दर्शन के। अब हम लोग चलते हैं वेदांत दर्शन और शिक्षा का संबंध क्या है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वेदांत दर्शन और शिक्षा का संबंध। इसको आप लोग ध्यान से देखना, ये पूछा भी जाता है लगभग हर एग्जाम्स में। वेदांत दर्शन भी आता है, वेदांत दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है ये भी आता है। तो जो वेदांत शास्त्र है वो सभी शास्त्रों का शिरोमणि है, जिसमें समस्त वेदों का अंतिम लक्ष्य वर्णित हो, वही वेदांत है। यानी कि जो वेदांत शास्त्र है वो सभी शास्त्रों का शिरोमणि है, सभी शास्त्रों का एक प्रकार से मुख्य है, प्रधान है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिसमें समस्त वेदों का अंतिम लक्ष्य वर्णित होता है। वेदांत में ही समस्त वेदों का अंतिम लक्ष्य वर्णित होता है, वही वेदांत है। चर अचर समस्त जगत का जो मूल कारण ब्रह्म है, यानी चर अचर समस्त जगत का जो मूल कारण है वो ब्रह्म है। उसका पूर्ण विवेचन इसी में निहित होता है, यानी ब्रह्म में ही निहित होता है। वेदांत दर्शन में संपूर्ण शिक्षा का संबंध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से है। यानी वेदांत दर्शन में जो संपूर्ण शिक्षा है उसका संबंध जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से है, यानी मोक्ष की प्राप्ति से है। तो यहाँ पे वेदांत दर्शन और शिक्षा समझ में आ रहा होगा। वेदांत दर्शन शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं। वेदांत दर्शन शिक्षा दर्शन के अनुसार जो मतलब इसके रूप हैं वो कई सारे रूप हैं। हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले शिक्षा का तात्पर्य। वेदांत दर्शन में जो शिक्षा का तात्पर्य है वो क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। यानी कि जो ब्रह्म सूत्र है उसका जो प्रथम सूत्र है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा होता है। इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासा को हम शिक्षा मान सकते हैं। यानी कि इस सूत्र के अनुसार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के अनुसार जो है ब्रह्म जिज्ञासा को हम लोग शिक्षा मान सकते हैं। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में हमें आत्मा, जगत, पदार्थ, चेतन सभी जीव का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होता है। यानी कि जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से हमें जो है आत्मा, जगत, पदार्थ, चेतन, जीव सभी का वास्तविक रूप हमको दिखाई देता है, वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त होता है। शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। यानी जो शंकराचार्य जी हैं उनके अनुसार जो है मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मुक्ति होता है, और इस मुक्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। यानी कि इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो है ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है शंकराचार्य जी ने। आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षा जो है शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार समर्थन किया है शंकराचार्य जी ने, तथा साविद्या या मुक्ति को ही शिक्षा माना है। शंकराचार्य जी ने शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषद विचार का समर्थन किया है
तथा सा विद्या या मुक्ति को शिक्षा माना है, विमुक्ति को शिक्षा माना है। तो शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। शंकराचार्य जी ने शिक्षा के जिन दो रूपों को स्वीकार किया है वे अपरा और परा विद्या है। अभी हम लोग ऊपर देखें अपरा और परा विद्या, तो वही चीज यहाँ फिर आ गई है कि शंकराचार्य जी ने शिक्षा के जिन दो रूपों को स्वीकार किया है वे जो है अपरा शिक्षा और परा शिक्षा है। अपरा शिक्षा का तात्पर्य व्यवहारिक शिक्षा से है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पहले तो अपरा शिक्षा का जो तात्पर्य है वो व्यवहारिक शिक्षा से है, जबकि वहां पे ऊपर हम लोगों ने देखा है कि अपरा शिक्षा का जो मतलब है वो व्यवहारिक शिक्षा से है, जबकि परा शिक्षा का मतलब होता है आध्यात्मिक शिक्षा से। तो अपरा शिक्षा का तात्पर्य व्यवहारिक शिक्षा से है। इसका जो उद्देश्य है वो शारीरिक विकास एवं शुद्धि करना, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, वर्ण के अनुसार योग्य व्यवसाय की शिक्षा, इंद्रिय निग्रह एवं चित्त की शुद्धि करना, आध्यात्मिक विकास करना, ये सारे उद्देश्य जो है वो अपरा शिक्षा के हैं। अब हम लोग देखते हैं परा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। परा विद्या के क्या उद्देश्य है। परा विद्या का एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति को अज्ञान या फिर माया से मुक्त कर सत्य का ज्ञान प्राप्त कराना। यानी कि जो परा विद्या का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की मार्ग की ओर ले जाना, यानी अज्ञान से या फिर माया से मुक्त कर सत्य की ओर ले जाना, सत्य का ज्ञान कराना, ये परा विद्या का मुख्य उद्देश्य है। इससे जो है वह स्वयं सत्य तथा असत्य, सत्य असत्य तथा विद्या अविद्या के अंतर को समझ सकेगा। परा विद्या के द्वारा जो है कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव स्वयं जो है अपने से सत्य असत्य, विद्या अविद्या के अंतर को जो है समझ जाएगा। इससे जो है वह अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति है परा विद्या के माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व के, अपने अंतरात्मा को जो है वो पूर्णता जो है प्राप्त कर सकेगा। तो अब हम लोग देखते हैं शिक्षण विधि। ये जो है उद्देश्य जो है यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य जो है हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधि क्या क्या है वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। पहला है श्रवण विधि। शिक्षण विधि में पहला है श्रवण विधि। शिष्य को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए या फिर विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए कि वह गुरु की बात को ध्यान पूर्वक निर्विद्ध होकर सुने। यानी कि जो विद्यार्थी है या फिर शिष्य को ऐसा वातावरण देना चाहिए, ऐसे वातावरण में रखना चाहिए कि वह जो है गुरु की बात को माने और गुरु के बताए गए मार्ग पर ही चले। अगला है मनन विधि। गुरु ने जो बताया है उसको मन ही मन दोहराना, चिंतन करना, मूल्य तत्वों की स्मृति में लाना। यानी मनन विधि क्या होती है कि बालक जो है गुरु के बताए, जैसे गुरु जी ने जो भी बताया है उसी को मनन करना, उसी को दोहराना, उसी को याद करना, चिंतन करना और मूल्य तत्वों की स्मृति में लाना जो है मनन विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें जो है क्या होता है, इसमें शिष्य एवं गुरु यानी विद्यार्थी और टीचर के मध्य प्रश्नोत्तर द्वारा शिष्य की शंकाओं का निवारण किया जाता है। यानी कि जैसे कोई भी बच्चा है, अगर उसके अंदर कोई भी मान लो क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लेकर शिक्षक से वो बातचीत कर सकता है, उसकी शंकाओं को वो मतलब अपने अंदर जो भी उसके अंदर शंकाएं हैं किसी प्रश्न से रिलेटेड, तो वह जो है शिक्षक से पूछकर वो शंका जो है दूर कर सकता है। ये प्रश्नोत्तर विधि में बताया गया है। अगला है तर्क विधि। इस विधि में जो है गुरु तर्क देकर छात्रों के संशय व कौतूहल को दूर कर सकता है। यानी कि तर्क विधि में क्या होता है कि गुरु जो है तर्क देकर छात्रों के संशय, जो भी छात्रों के मन में संशय है, शंकाएं हैं, उनको जो है वो दूर कर सकता है तर्क विधि के द्वारा। अगला है दृष्टांत विधि। इस विधि में छात्रों को कठिन विषयों का ज्ञान सरल दृष्टांतों के द्वारा किया जाता है। यानी कि कठिन विषयों का ज्ञान जो है सरल कर दिया जाता है। जैसे अगर
मैथ्स मान लो अगर कठिन लगती है, गणित कठिन लगती है, तो उसको सरल से सरल भाषा में बताया जाता है ताकि बच्चे को जो है समझ में आ जाए। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम यानी कि वेदांत दर्शन के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। पाठ्यक्रम हम लोग देख लेते हैं, कैरिकुलम जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। चूंकि शंकराचार्य जी ने शिक्षा के दो प्रकार बताए हैं, एक अपरा एक परा, ये चीज हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। अतः शिक्षा की पाठ्यचर्या में भी मनुष्य के अपरा, अपरा का मतलब व्यवहारिक और परा का मतलब आध्यात्मिक। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, मैं ऊपर से ही आप लोगों को बताते चला आ रहा हूँ कि अपरा शिक्षा का जो मतलब होता है वो व्यवहारिक शिक्षा से होता है, और जो परा शिक्षा का मतलब होता है वो आध्यात्मिक शिक्षा से होता है। तो यहाँ पे अपरा दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान व क्रियाओं का समावेश होता है। यानी कि जो शिक्षा की पाठ्यचर्या में जो है, पाठ्यक्रम में मनुष्य के जो है अपरा यानी व्यवहारिक शिक्षा, परा यानी आध्यात्मिक शिक्षा, दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान एवं क्रियाओं का जो समावेशन होता है वो सारी चीजें इस पाठ्यक्रम में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो है रखा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, 60 में मैंने यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए पाठ्यक्रम में क्या है। पहला जैसे व्यवहारिक ज्ञान, दूसरा व्यवहारिक क्रियाएं, पार पार पारमार्थिक विषय, पारमार्थिक क्रियाएं। तो व्यवहारिक ज्ञान में जैसे भाषा का विकास, चिकित्सा शास्त्र का, गणित का, वर्णक्रम का, ये सारी चीजें व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत डेवलप होती हैं। इसका जो है व्यवहारिक ज्ञान से जो है इनका विकास होता है। व्यवहारिक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे आसन, आसन मीन्स बैठना, व्यायाम करना, भोजन करना, ब्रह्मचर्य करना, ये सारी चीजें व्यवहारिक क्रियाएं जो है होती हैं। और जो परमार्थिक विषय होते हैं जैसे कि साहित्य है, धर्म है, दर्शन है, ये सारे जो होते हैं वो परमार्थिक विषय होते हैं। और जो परमार्थिक क्रियाएं होती हैं वो जैसे यम है, नियम है, नियम का पालन करना, आसन मीन्स बैठना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, धारणा देना, ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें जो है परमार्थिक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे 60 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं वेदांत दर्शन में शिक्षक की अवधारणा हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की अवधारणा। तो शंकराचार्य ने जो है शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया है। वेदांत दर्शन में जो शंकराचार्य महोदय हैं उन्होंने शिक्षक को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है। गुरु ही वह माध्यम है जो शिष्य को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसित कर सकता है। गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता है। यानी कि शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन में शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि गुरु वह माध्यम होता है जो शिष्य को यानी विद्यार्थी को मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है, अग्रसित करता है। गुरु जो है शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता है। गुरु शिष्य के व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए। गुरु को जो है शिष्य के, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए तथा शिष्य को कभी हतोत्साहित न करते हुए उसकी वैयक्तिक कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए कि जो है पहले बात तो उसके किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, अगर विद्यार्थी जो है हतोत्साहित हो रहा है किसी कार्य को करने से तो उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए। मतलब विद्यार्थी को टीचर के द्वारा विद्यार्थी को जो है सपोर्ट करना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। दूर करने का यहाँ पे वैयक्तिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वह छात्र की पात्रता की परख करने वाला हो, यानी गुरु जो होता है वो छात्र की पात्रता, उसकी एबिलिटी मतलब उसका क्या योग्यता है उसको जो है परख सके, उसको नाप सके, उसको जान सके, उसके सुख दुख का साथी बन सके। यानी शिक्षक को छात्र का सुख दुख का साथी बनना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका वेदांत दर्शन में समझ में आ गई होगी। अब हम लोग शिक्षार्थी की भूमिका देख लेते हैं, इसके बाद जो है ये वेदांत दर्शन का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। लास्ट है यहाँ पे, शिक्षार्थी को देख लेते हैं। तो शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के अनुसार गुरु के समान शिष्य को भी अनंत ज्ञान शक्ति का स्रोत माना है। यानी शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के अनुसार गुरु के समान मतलब शिक्षक के समान ही शिष्य को, विद्यार्थी को भी अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत माना है।
शंकर छात्र को ब्रह्मचारी और अंतरवासी का नाम देते हैं। यानी शंकराचार्य जो है छात्र को ब्रह्मचारी कहते हैं और अंतरवासी कहते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। शंकराचार्य जी के अनुसार असली शिष्य, असली विद्यार्थी, सच्चा शिष्य या सच्चा विद्यार्थी वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। वेदांत दर्शन अद्वैतवादी होने के कारण शिक्षार्थी को ब्रह्म का अंश मानता है। यानी वेदांत दर्शन जो है अद्वैतवादी होने के कारण जो शिक्षार्थी है या फिर विद्यार्थी को ब्रह्म का अंश मानता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी भी समझ में आ गया होगा। तो ये रहा जो है वेदांत दर्शन से रिलेटेड पूरा हम लोगों ने A to Z देख लिया है। इससे रिलेटेड इसका अर्थ देखा, परिभाषाएं देखी, इसके उद्देश्य देखे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सारी चीजें देख ली हैं। इसमें शिक्षक की क्या भूमिका, शिक्षार्थी की क्या भूमिका, पाठ्यक्रम की क्या भूमिका, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। एक आध दो बार अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार और इसी वीडियो को देख लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगले टॉपिक में जो है हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मनोविज्ञान वाले क्लासेज नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में मनोविज्ञान की क्लासेज जो पड़ी हुई हैं उनको भी जाके आप लोग देख लीजिए। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना। तो मैं लगभग आपने के एग्जाम के पहले तक, छत्रपति साहू जी महाराज का 3 मार्च से एग्जाम है, आप लोगों को पता है। तो उसके पहले तक जो है मैं बीएड के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे चीज़ मैं कवर करवा दूंगा। तो कैसी लगी वीडियो ये? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।